भागलपुर नगर निगम के सभागार में आज महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में भागलपुर जिले के तमाम होटल, विवाह भवन के संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि होटल और विवाह भवन के शादी विवाह अन्य पार्टियों का जो जूठन और कचरे की सामग्री को यथातथ फेंक दिया जाता है उसे ऐसे खुले में न भेजे, उसके डंप करने की एक जगह सुनिश्चित की जाए जिससे गंदगी न फैले। बताते चले बैठक में संचालकों के द्वारा अपनी समस्याओं को भी रखी गई। उसके जवाब में महापौर ने कहा, आपकी समस्याओं को हम जल्द निपटारा कर देंगे और आप भी उस पर ध्यान रखें। वही मौके पर उप महापौर सलाउद्दीन हसन और नगर निगम के कई कर्मचारी सभागार में मौजूद थे। होटल संचालकों के साथ आज हम लोगों ने बैठक रखा है कि उन लोगों के द्वारा जो कचरा निस्तारण किया जाता है कैसे किया जाए और उसका बेहतर उपाय क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखा है। तो बेहतर सुझाव के लिए उन्हीं लोग से सुझाव लिया जाएगा और कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे बेहतर ढंग से काम किया जाए, तो उनका भी सुझाव लिया जाएगा और हम लोग भी उस सुझाव पर अमल करेंगे, काम करेंगे, जिससे हमारा शहर स्वच्छ रहेगा और सुंदर दिखेगा। इसी पर चर्चा के लिए भागलपुरी जर्दालू आम भागलपुर के अलावे देशों और विदेशों में भी काफी चर्चा का विषय बना रहता है। उसके स्वाद और सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं पीरपेंती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जर्दालू आम आज विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन से दिल्ली शाहनवाज हुसैन के पास सौगात के तौर पर भारी मात्रा में भेजा गया और वहां से कई गणमान्य लोगों के पास भागलपुरी जर्दालू आम पहुंचेगी, जिसका वह स्वाद चख पाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा अभी यह आम नहीं भेजा जा सका है। वहीं पीरपेंती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा, यह जर्दालू आम सौगात के तौर पर वर्षों से हम लोग दिल्ली गणमान्य लोगों के लिए भेजने का काम कर रहे हैं। भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ के द्वारा अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल 1 मई की शाम अधिवक्ता पुत्र मनीष घोष की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव के पास कर दी गई थी। घटना के बाद से आज तक मृतक के पिता के द्वारा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ साथ डीजीपी सहित कई वरीय पदाधिकारियों को अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगाने के साथ साथ पत्र भी लिखा, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके विरोध में आज अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। वही ऐलान किया गया है कि अगर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है आंदोलन होगा। हमको प्रशासन से संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ले पा रहा है कि कौन सा अभियुक्त इसको मारा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा लड़का 1/5/2023 को सोमवार के दिन संध्या 6:40 में 6:30 बजे वो धर्मकांटा ऑफिस से निकला है और 6:40 में घटना का अंजाम दिया है। इसका मतलब है कि वहीं से सेटिंग किया गया है और ये घटना का अंजाम 2 मिनट के अंदर घर वो पहुंच जाता, लेकिन वहां पर 2-3 आदमी मिला उसको। एक आदमी मोटरसाइकिल पर से रोका उसको, कुछ बातचीत किया, उसके बाद दूसरे आदमी ने उसको घटना का अंजाम दिया, गोली मार दी। अभी तक पुलिस कोई तरह का हमको सूचना नहीं दिया है कि हम माने कि पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। क्या करेंगे आगे हम लड़ेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना होगा हमको न्याय के लिए, तो हमको जाना ही पड़ेगा जहाँ तक जाना हो। अभी तो डीआईजी, आईजी, एसपी, गृह मंत्री और जो है डीजीपी सभी को हम आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है? सुभाष चंद्र घोष। भागलपुर मायागंज अस्पताल की जर्जर व्यवस्था देख भड़के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाजसेवी बंटी यादव। भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की। आए दिन आपको यहां की चरमराई स्थिति को लेकर मरीजों के परिजनों द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आता रहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाजसेवी गौतम कुमार यादव उर्फ बंटी यादव जब मायागंज अस्पताल गए तो वहां की स्थिति बद से बदतर दिखा। न तो वहां ढंग से लाइट जल रहे थे और न ही कई वार्डों में पंखा ही चल रहे थे। इस तपती गर्मी में जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार कर रहा है, वहीं अस्पताल में पंखा नहीं रहने के चलते मरीज उमस से और भी बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया, सरकार लाखों रुपए हर महीने खर्च कर रही है, लेकिन जो पंखे 1000 रुपए में ठीक हो सकते हैं उसे भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की व्यवस्था व व्यवस्थापक की लापरवाही के चलते यहाँ के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे इसमें अस्पताल अधीक्षक हो या फिर विभाग के कर्मी, सबों को सचेत रहने की जरूरत है और अपने काम के प्रति जागरूकता दिखाने की जरूरत है, जिससे मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। जनरल वार्ड में रह रहा है तो उसका कारण तो होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि नहीं है, तो वो वहाँ पे आपके पास जाता है, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसके पास धन की कमी है। वो प्राइवेट में जाके एसी में नहीं रुकता है। तो ये तो वहाँ के जो काम कर्मचारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं इन व्यवस्था के, उनकी दायित्व बनती है कि जिनको उन्होंने मेंटेनेंस दे रखा है वो खा पका रहे हैं, वो मेंटेन कर नहीं रहे हैं,
ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरह से आप देख लीजिए कि घोटाला का वहाँ अगर खोजा जाए, जांच पड़ताल किया जाए तो मेंटेनेंस के नाम पे घोटाला का ही देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जितने सीट हैं वहाँ मरीजों के लिए उससे ज़्यादा वहाँ भीड़ लग जाती है, इससे ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है? नहीं, एकदम है। पेशेंट वहाँ बहुत लोड है भागलपुर मायागंज पे। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि उस पेशेंट को बहुत से सीटों को बढ़ाया जाए, नए पेशेंट्स को अच्छी सुविधा देने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ पंखा, लाइट, सफाई, ये तो जो व्यवस्था है उसको ठीक कराना चाहिए ना। ठीक है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वार्ड में या जनरल वार्ड में अगर पंखा ठीक होना चाहिए तो वो क्यों हिल रहा है? कंडेंसर चेंज होना है, हवा देने लगेगा। ब्लेड सही होना है, वो हवा देने लगेगा। 700 रुपया मिस्त्री की खर्ची है सिर्फ। वो मेंटेनेंस वाले व्यक्ति जिनको ये दिया गया है वो वहाँ पे उस चीज़ों को बचा रहे हैं पैसा, और जैसे तैसे सब खा पका रहे हैं मिलके वहाँ के जो प्रबंधक हैं और जो मेंटेनेंस लिए हैं। आप जाके चले जाइए रात में, जनरेटर की लाइट कटता है तो कितनी देर जनरेटर चलती है, स्थिति देख लीजिए आप। मुझे छोड़ दीजिए, आप खुद भी खोजेंगे तो मिल जाएगी। और आपको करना चाहिए, हमको आपको जनरल लोगों को मदद करने के लिए, आम जो समस्या कहीं से भी कोई लोग आते हैं, हमारी माताएं भी कभी बीमार होंगी, हमारी आपकी भी बहनें बीमार होंगी। मैंने उस मैनेजर को यही बोला कि भाई आपकी माता बहनें अगर बीमार हो, आप बताइए आप इतने पंखे में आप क्या अपनी माता बहनों को रखेंगे? तो नहीं। मैं बोला तो फिर ठीक कराइए। भागलपुर के हृदय स्थल सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में 21 वर्षीय नाथनगर निवासी सारिक की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्विमिंग पूल में उपस्थित सहयोगियों के द्वारा उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर स्विमिंग पूल में कार्यरत लोग मौके से फरार हो गए, जहां मीडिया कर्मी को अंदर जाने से रोका जा रहा था। अब सवाल यह है कि आखिरकार जब वहां पर तैराक थे तो फिर बचाया क्यों नहीं गया? अगर नहीं था तो आखिरकार नहाने के एवज में स्विमिंग पूल के संचालक प्रति घंटे का 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूल क्यों करता है? लेकिन सुरक्षा के नाम पर आखिरकार कुछ भी क्यों नहीं है? हाल के दिनों में सैंडिस कंपाउंड में एक कार्यक्रम के दौरान बालाओं के साथ ठुमके लगाए गए, अश्लील गाने बजाए गए। शहर के लोग जिस सैंडिस कंपाउंड को हृदय स्थल मानते थे, उसे गंदा करने के लिए जिला प्रशासन की मदद से एक निजी कंपनी ने कब्जा जमाया हुआ है। लिहाजा परिणाम यह हुआ कि आज एक छात्रा को अपना जिंदगी देकर चुकाना पड़ा। शायद अगर जिला प्रशासन के हाथ में सारा कार्यभार होता तो शायद सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराया जाता, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 4 तारीख है, वह तैराक और वहां पर मौजूद कर्मचारी जो सिर्फ छात्र की मौत का तमाशा देखता रह गया। अब यह सवाल यहाँ यह है कि ना तो मेडिकल की सुविधा है, ना तो एम्बुलेंस का। अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो परिजन उसे अस्पताल तक पहुंचाएं और उनका इलाज कराएं, अन्यथा जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों लोगों का वहां तांता लग गया और स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ आवाज उठाए, हालांकि सुनने वाला यहां कोई नहीं है। पहले मुद्दा भागलपुर के हृदय स्थल सैंडिस कंपाउंड में निर्माण कार्य कराने को लेकर कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद भी एक निजी कंपनी के द्वारा वहां पर अवैध तरीके से निर्माण की गई और संचालन शुरू कर दिया, और ऐसे में दुर्घटना जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो स्विमिंग पूल में नहाने और मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के वीर्य अधिकारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि अन्य दिनों सैंडिस कंपाउंड में प्रशासन की गाड़ियां में महिला शेरनी दल गश्ती करती है, अन्यथा इनका जिम्मेदार स्विमिंग पूल संचालक नहीं है। वही मौके से स्विमिंग पूल के संचालक फरार थे। अगर मीडिया कर्मी सवाल वहां पर पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा, जहां पर डेड बॉडी देखकर रो कर परिजनों का बुरा हाल हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले स्विमिंग पूल में अभी एक छात्र की हत्या हुई है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन की विफलता को प्रदर्शित करता है। हम लोग भी इस मौके पर आए थे देखने के लिए क्या घटना घटी, लेकिन जिस तरह से गेट बंद कर दिया गया है, लोगों को जानकारी देने से मुक्त कर दिया जा रहा है, इसलिए लग रहा है कि प्रशासन इसमें कुछ लिपापोती करने के ध्येय में है। प्रशासन को आना चाहिए, बताना चाहिए, मीडिया कर्मियों को आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दुर्घटना है या फिर हत्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। दुर्घटना है कि घटना है, ये इस पर वक्तव्य है कि आपको जो है सबसे पहले हम आपको संवेदना उस परिवार को और उस आपको बच्चे के प्रति हम देना चाहते हैं, उसके परिवार के प्रति, उसके परिवार को ईश्वर जो है संबल दे, बल दे, और हम प्रशासन की जितनी आपको जो है निंदा करे वो कम है, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं सैंडिस कंपाउंड स्मार्ट सिटी में। हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर, बरसों आपको जो है पीने का पियाऊ आपको जो है बंद है,
लोगों ने धरना तक दिया, बहुत सारे संगठन लोग धरना दिए, परसों भी धरना दिया गया था। इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ पर नहीं है। कुछ कोई सर हम उस बोले छात्र कि को- बहुत उस सारी छात्र को- संगतियां हैं। उस छात्र को मोटरसाइकिल पर ले जा करके अस्पताल ले जाया गया है। इससे साफ दर्शाता है कि स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर ये जो है आपको नगर निगम प्रशासन सिर्फ दोहन कर रही है जनता को। हम अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम व्यवस्था भी तो देंगे। कोई भी आपको जो है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई गार्ड भी आपको नहीं मिल रहा है, कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है? अब जांच के बाद पता चलेगी कि क्या हुई थी, क्योंकि प्रशासन तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सत्य हमको नहीं लगता है कि बताएगी। आपका परिचय? ओम प्रकाश उपाध्याय, अध्यक्ष युवा एकता सामाजिक संगठन भागलपुर। जब हम लोग आए थे, मतलब पहले आए थे 3 बजे के समय घूमने के लिए सैंडिस कंपाउंड, और उनके बाद फिर घूमना फिरा हो गया। तो 4 या 4:30 बज रहा था। स्विमिंग पूल के पास मतलब से गुजर रहे थे। सारिक बोला कुछ चलो नहा के आते हैं। पहले हम लोग मना किए, उनके बाद बोले चलो ना आते हैं। फिर हम लोग गए नहाने के लिए। फिर सबको अपना अपना कॉस्ट्यूम बदला, नहाने के लिए गए। तो फिर कुछ देर के बाद सारिक का ना नीचे में पड़ा दिखा, तो जल्दी से निकलवाया गार्ड को कह के। मुझे नीचे देखे कोई पड़ा है तो जल्दी निकाला, तो जल्दी से गाड़ी उड़ी पे बैठाया और लेके आए। घूमने के दौरान वहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आया? तो जैसे हमारा नज़र पड़ा ना तो तुरंत निकलवाए, मतलब वहाँ पे गार्ड को बोल के। वहाँ था नहीं कोई ट्रेनर? ट्रेनर पता नहीं, वहाँ की बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। ट्रेनर बचाने नहीं आया? ट्रेनर मतलब जैसे मैं नज़र पड़ा, मेरे गार्ड को बोला तो एक लड़का था, वही बचाया। ट्रेनर नहीं था वहाँ पे कोई? पता नहीं, ट्रेनर नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताजिम है। वो कौन बोले हैं जो हमको यहाँ पे थमाया? क्या नाम है उनका? क्या नाम? साहब हमको बोल के गया। क्या नाम है उनका? यहाँ का सुपरवाइजर जो हमारे हैं, हाँ, सुलेंदर सर, हाँ। है, आप उनसे हाँ। पता करिए। तो बोला नहीं, कोई अलाउ नहीं करने के लिए? नहीं, किसी को बाहरी अभी बंद है। पत्रकार वगैरह को मीडिया भी से नहीं? आए हैं। सर हमको जब बोला गया तो हम कैसे? सुरेंद्र बताएं नाम। हाँ जी साहब। चलिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितने बजे यहाँ पर युवक डूब के मर गया? ये हम नहीं थे सर, हम 6 बजे आए हैं। अच्छा। 6 बजे हम अपना शिफ्ट पे यहाँ पे हम आए हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं घटना हो चुका है, कोई लड़का मर गया। एम्बुलेंस है यहाँ? ये हम नहीं जानते। गार्ड है, आपको पता नहीं है? नहीं है सर। एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ सर। अभी मना किया गया है आज, इसीलिए हाँ कि घटना हो चुका है, किसी को अंदर नहीं जाने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार रजक हुआ। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के क्लिनिक में शुक्रवार की देर रात एक अनजान युवक वहां इलाज करवा रहे सबौर प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर अंजनी कुमार के कमरे में घुस गया। जब उन्होंने पूछा कि यहां क्यों आए हो, कौन हो, तो वह घबरा कर भागने लगा। इसके बाद वहां के कर्मचारियों ने युवक को पकड़ लिया। जब सुरक्षा गार्डों ने पूछा तो उसने पहले बताया कि ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे हैं। दोबारा पूछा तो कहा नीचे जा रहे हैं। वह संदिग्ध दिखा तो गार्ड ने सख्ती की। फिर उसने कहा कि हम तिलका मांझी हटिया रोड में मेडिकल दुकान चलाते हैं, यहाँ घूमने आए थे। दोबारा पूछने पर वह खुद को मायागंज अस्पताल का प्रभारी बताने लगा। इस तरह की गलत जानकारी देने पर मेयर के पति डॉक्टर बिहारी लाल ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और युवक को पकड़ थाने ले गई। डॉक्टर लाल ने आवेदन देकर पुलिस को जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वो आए, हम जैसे ही रूम चले तो नीचे आए और वो रूम में घुस गए, और हम जैसे ही अंदर गए तो वो रूम से बाहर निकल गए। इतना ही देखते हमको शक हुआ तो हम पीछे पीछे आए तो वो देखे डायरेक्ट नीचे आके जा रहे थे। बोले पेशेंट है। गार्ड साहब से पूछे, गार्ड साहब बोले कि उनका बोला कि ऊपर पेशेंट है। ऊपर में पूछे घर वाले से हम अपने, वो बोले कि नीचे में बोला पेशेंट है। इसी में हमको कन्फ्यूजन बात हम पकड़े। क्या नाम हुआ आपका? अमिताभ कुमार। कहाँ से आए आप? असरगंज से। असरगंज से। क्या कौन पेशेंट, क्या नाम है? भाई अंजनी कुमार। अंजनी कुमार। अंजनी कुमार। एक सुधरने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि अपना भविष्य में ये सुधरे, इससे शिक्षा ले कि इस राह पे चलने से कठिनाइयाँ बहुत है। अच्छे राह पे करे, काम करे, अच्छा करे। क्या कैसे सर, क्या मामला था, कि थोड़ा इसके बारे में? नहीं, हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, हम लोग तो फंक्शन में थे। कभी सम्मेलन के बाद और एक जगह था, उसमें गए थे। ये व्यक्ति जो है किसी पेशेंट के रूप में डूब गया था और मेरा गार्ड भी उसके पीछे था। वो जब वहाँ वो बोला कि आप यहाँ नहीं है तो फिर बोला कि हम नीचे में, उसी पे शक के बिसार पे ये इसको जो है डिटेन किया गया। बाद में अच्छे ही परिवार का लग रहा है और अब इसको एक मौका प्रदान कर रहे हैं कि अपने में सुधार लावे, इस तरह का हरकत ना करें। नाथनगर सबौर थाना क्षेत्र के ल्यालक बहियार में शुक्रवार को एक वृद्ध महिला का शव मिला था।
शव की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया गांव निवासी अनुपलाल मंडल की पत्नी चानो देवी के रूप में हुई है। सबौर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अनुपलाल मंडल ने बताया कि 30 मई को उनके घर पत्नी कहीं बाहर चली गई थी। उसकी तलाश हर जगह की लेकिन कोई पता नहीं चला। मधुसूदनपुर SHO महेश कुमार ने बताया कि वृद्धा की गुमशुदगी की मौखिक सूचना मिली थी। घर से भाग गया ना, कब? 30 तारीख को। उसके बाद आज गया बाहर, टेम्पू पर बैठ के चला गया इधर, फिर खोजने गया तो फिर कहीं मिलिए नहीं रहा। उसके बाद खोजते खोजते हम लोग घर चला आए, रात भर नहीं यहाँ मिला। कब गई थी? 30 तारीख को। आज कैसे पता चला? पेपर में। किनके द्वारा? वो हाँ, बेटी छे कि हम पेपर ले छे ना, तो मैं पेपर में देखली। आप कौन है उनका? पति उनका क्या नाम है? चानो देवी। आपका क्या नाम है? अनुपलाल मंडल।